ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जगरूप सिंह सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल मंडी गोबिंदगढ़ बॉयज़ तो। प्यारे बच्चों, अज आप शुरू करन जा रहे हैं संख्यावां नाल खेडना जमात 8वीं का भाग तीसरा। तो शुरू करते हैं बेटे। सब तो पहले इहदे लई भाज योगता वाल जाने आ। भाज योगता तो भाज योगता की हुंदी है? भाज योगता बेटे हुंदी है कि जदों कोई भी साडे कोल संख्या है वह किसी दिती गई संख्या ते पूरी भाग हो जाती है तो वह असीं भाज योगता बोलते हैं। भाज योगता का आपको एग्जाम्पल देना मैं, जिमें मेरे को जे मैं संख्या लवां 15 तो 15 साडा 5 दे उत्ते पूरा भाग हो जाता है। नीचे बाकी कितना बचे जी 0, इसलिए असी कहांगे कि 15 5 ते भाज योग है। उस तरीके ना 15 दा जो भाग करने तो बाद भागफल साडा कितना आया 3। सो मैं ये भी कहूंगा कि यह 3 ते भी भाज योग है। चलो शुरू करते हैं बेटे प्रश्नों तो प्रश्नों के विच मैं देखना साडे कोल भाज योगता लई पहला सीधे प्रश्न आते सी। सीधे प्रश्न आ गए जिमें 34,292। कोई एग्जाम्पल ले ली जी मैं, यह 3 ते भाज योग है या नहीं? तो सानू बेटे सब तो पहले 3 ते भाज योगता का नियम पता होना चाहिए। तो 3 ते भाज योगता का 3 ते भाज योगता तो बेटे 3 ते भाज योगता का की नियम है कि जेकर मैं इस संख्या दी गई जिहड़ी भी संख्या उहदे सारे अंकां दा जोड़ करा। भाव मेरे को अंक किहड़ा जी? पहला अंक है जी 3, उस तो बाद अंक है जी 4, फिर अंक है जी 2, अगला अंक है 9 ते अगला अंक है 2। ये मेरे को आ गया जी अंकां दा जोड़। अंकां दा जोड़ आ गया जी 4 3 7 ते 2 9 9 2 18 18 ते 2 20। आ मेरे को संख्यावां दा संख्या दे अंकां दा जोड़ आ गया 20। पर हुण जे मेरे को अंकां दा जोड़ 20 जेकर यह 3 ते भाज योग है, भाव 3 ते पूरा वंडिया जाता है, तां दिती गई संख्या जो साडी है वह 3 ते भाज योग है। पर ये देखते हैं 20 है जो 6 दी 18 तो बाकी बच गया साडे कोल बेटा 2। तो साडे को बाकी बच गया है। इस जगह असीं कहने हैं भी 3 ने पूरा 20 नूं नहीं वंडिया, सो अंकां दा जोड़ जो है वह 3 ते भाज योग नहीं है। सो साडी जो संख्या सी वो भी 3 ते भाज योग नहीं है। भाव 34,292 3 ते भाज योग नहीं। ठीक है बेटा जी। सो ये साडा बेसिक नियम है। उस तरीके दे नाल जे असीं 9 दे उपर भाज योगता करते हैं उहदे उपर भी सानू अंकां दा जोड़ ही वेखना होता है। उहदे विच भी असीं अंकां दा जोड़ बारे गल करांगे। जेकर अंकां दा जोड़ साडा 9 ते भाग हो रहा है तो असीं कहांगे संख्या साडी आ 9 ते भाज योग है। जेकर नहीं जोड़ भाज हो रहा पूरा तो असीं कहांगे ये संख्या साडी 9 ते भाज योग नहीं है। चलो इस जगह साडे को ये तो है साडा बेसिक नियम, परंतु हुण असीं नियम तो बाद दे विच इस अभ्यास के जो साडे प्रश्न हैं उन्हां वल नूं आने कि किस टाइप के ने। अब बेटा जी साडे को जिवें क्वेश्चन आ जी
2 1 y 5। इस जगह जो साडा इत्थे y मतलब एक संख्या सी, संख्या दे विच एक y लिखता तो मैं की इहदे विच लिखिया 9 का एक गुणज है। गुणज है जे 9 का गुणज है ये संख्या तो आपां कहा सी हुणे भी अंक इस संख्या के सारे अंकों का जोड़ भी 9 ते भाग होगा। सो इस जगह की है 9 का एक गुणज है, गुणज बने ये पूरा पूरा वंडिया जाता है, भाव 9 ते पूरा पूरा 9 ते भाजयोग है। ठीक है जी, मतलब इस लाइन को कोट कर सकते हैं 9 के भाजयोग। ठीक, इतने नाल एक होर गल दी हुई है इत्थे इत्थे y हुण देखो पहला है 2 1 y की है y एक अंक है, y एक अंक है भाव ये सारी एक संख्या दे विच जिवें जिवें लिखा 5 2 एक ही है 52, 2 भी एक अंक ते 5 भी एक अंक ओकनी आ भी एक अंक 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 आह अंक इकाई का, दूसरा अंक दहाई का, सैकड़े का ते हजार का, भाव साडे को दहाई का अंक जो है y है सानू पता नहीं है। सो असी ये दहाई के अंक नूं असी लभना है कि किहड़ा है। भाव मेरे को संख्या जो है 2100 शायद यह 105 होवे 115 होवे, ठीक है जी 115 होवे 125 होवे 135 होवे 145 होवे। तो y की साडे को संख्या जिहड़ी है वो 0 1 2 9 तक कोई भी हो सकती है। ठीक है जी, कोई भी अंक है इन्हां दे विचों च हो सकता है। तो सानू ये पता नहीं है तो नाल की लिखिया y एक अंक है तां y दा मुल पता कर। ठीक है जी, अब असी y का मुल पता करना है। सो y का मतलब की y है कि y एक अंक जो अंक सानू पता 0 तो 9 के विच कोई होगा। ठीक, तो असी चेक करते हैं या तो देखो की ऑप्शन है हिट एंड ट्रायल मैथड कि इनू कले कले मैं भरदा फिर चेक करी जांदा भाग कर करके, प्रोसैस काफ़ी लंबा बेटा। बट इस जगह जो असी भाजयोगता का नियम किया असी वो वरतते हैं। सो भाजयोगता का नियम की है सारे अंकों का जोड़ करो, जेकर अंकों का जिहड़ा जोड़ है वह 9 ते भाजयोग है तां साडी संख्या 9 ते भाजयोग होगी। सो शुरू करते हैं अंकों का जोड़। ठीक है जी, सो अंकों का जोड़ देखते हैं 2 जमा 1 जमा y जमा 5। ठीक है, तो साडे अंकों का जोड़ बने 2 ते 1 3 3 ते 5 8 8 y 8 च नहीं जुड़ सकता हले क्योंकि y की सानू कोई कीमत नहीं पता। सो असीं कहा 8 जमा y। ठीक है जी, तो दूसरी गल कही है मैं 9 एक गुणज है। ठीक है जी, क्योंकि 9 एक गुणज है तां साडे को की होएगा बेटा जी जो यह अंकों का जोड़ है यह भी 9 के भाग होगी। ठीक, सो अंकों का जोड़ 9 ते भाजयोग है। ठीक है जी,
ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ 8 ਜਮਾ y। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਭਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਉਹ 9 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ 9 ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 9 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 9 0 ਦਾ 0 9 ਏਕਮ 9 9 दूनी 18 9 ਤੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 0 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 8 ਆਉਂਦਾ ਹੈ 8 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ 1 ਭਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 8 ਤੇ 1 9 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ 9 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਵ 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 9 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ मैं ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ y ਬਰਾਬਰ 1 ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ 9 ਹੋਵੇਗਾ या 9 है। ठीक है जी क्योंकि इतो सानू पता चल गया जी कि एक कीमत भरे थे 8 जमा 1 बराबर 9 जेकर y बराबर 1 हो। ठीक है जी सो y बराबर 1 भरन दे उत्ते साडा ये भाजयोगता हो जाती है भाव यह 9 ते भाग हो जाता है। उम्मीद करते बेटे समझ लग गया होगा। दोबारा एक बार फिर रिपीट करते हैं साडे कोल एक संख्या सी संख्या दी रूप की सीगा 2100 अगे y की कीमत पता नहीं सानू दहाई का अंक पता नहीं कितना है दहाई का अंक मिलने के बाद असीं दस सकते हैं कि 100 किन्ने है। ठीक है जी 9 का एक गुणज है गुणज का भाव यह भाजयोग है 9 से पूरा पूरा वंडिया जाता है। इत्थे y एक अंक है y एक अंक है संख्या नहीं है अंक है तो भाव इसकी कीमत 0 तो 9 के दरम्यान होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हां 10 अंकों के विचों कोई एक अंक हो सकता है परंतु y का मूल्य पता करो। तो बेटा इत्थे y का मूल्य पता करना है सो y का मूल्य पता करने के लिए की किया भाजयोगता का नियम लगाया। भाजयोगता का नियम की कहता कि साडे कोल जिहड़ी संख्या उसदे जेकर अंकां दा जोड़ कर लिया जावे जेकर अंकां दा जोड़ 9 ते भाजयोग है तो संख्या भी 9 ते भाजयोग है। भाव जेकर संख्या दा एक गुणज 9 है तो इसदे जोड़ दा भी एक गुणज 9 होवेगा। भाव यह जो संख्या है 9 से वंडी जाएगी पर 9 से वंडी जाएगी जेकर भाव 9 के पहाड़े से आए 9 के पहाड़े से आने का मतलब भी y की कोई ऐसी कीमत लो जो 9 के पहाड़े तो फिर 9 का पहाड़ा लिखा से 0 9 18 तुम देखोगे बेटे 0 तो लैके 9 तक एक भरन से ही 9 आ गया पहाड़ा आ गया तो अस कहने कि 9 से भाज हो गया। होर कोई भी अंक भरन दे उपर यह 9 के भाजयोग नहीं दिखाएगा। भाव साडे को संख्या की बनी संख्या साडी हुई जी 2100 y की जगह सानू पता एक भरना पैना है 115। ठीक है जी तो 2115 साडी संख्या है इनू भाग करके चेक कर सकते हैं बड़े आराम नाल बेटे असीं 9 ते भाग चेक करांगे तो यह 9 ते भाग हो जाएगा। चलो इसे अगले प्रश्न वाल चलते हैं जी भाजयोगता लई। साडा अगला प्रश्न है बेटे 3100 कीमत सानू पता नहीं 3 का एक गुणज है z एक अंक है ता z का मुल पता करो। बेटे सेम पिछले क्वेश्चन वांगू ही करांगे तो ये भी असीं की करांगे
ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ कितना आएगा बेटा 3 जमा 1 जमा z जमा 5 तो बराबर कितने आएगा है 3 ते 4 4 से 5 9 9 जमा z। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਜੋ 9 ਜਮਾ z ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ ਹੈ ਭਾਵ 3 ਦੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ 3 ਨਾਲ ਭਾਗਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ 3 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ 9 ਜਮਾ z 3 ਤੇ ਜਾਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਜ योग है। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਲਈ z ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਕਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ z ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ 9 ਇਟਸੈਲਫ ਇਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ z ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ 0 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 0 ਭਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 9 ਜਮਾ 0 ਬਰਾਬਰ 9। 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਭਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਤੇ 1 10 ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 2 ਭਰਨ ਤੇ 9 ਤੇ 2 11, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ 3 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਰਦੇ ਆ 9 ਜਮਾ 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 12। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ 3 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3 ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੇ 0 ਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲਾ 3। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਊਗਾ 6 ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆਊਗਾ 9। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 ਇਹ 4 ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ 4 अंक हो सकते हैं z ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 3105 ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ 3135 3000 सॉरी 335 3100 एंड ਤੇ 3195। ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ z ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ z ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 4 ਮੁੱਲ ਆਏ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਇਹ 4 ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 4 ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਨੇ 3 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹਨ। एक बार दोबारा देख लेना क्वेश्चन बेटा। साडे कोल संख्या सी ये 3 ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ ਸੀ। 3 ਦਾ ਗੁਣਜ ਭਾਵ ਇਹ 3 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ 3 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ z ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। z ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਅੰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 0 1 2 9 ਤੱਕ। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ। 1 3 1 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ z ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ z ਕਿੰਨਾ ਹੈ 9 ਜਮਾ z। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ z ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ 9 0 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 3 ਨਾਲ, फिर 6 ना किया, फिर 9 ना किया। आज तुसी जोड़ देखोगे साडे कोल जिहड़ा बनिया ਇਹ ਚਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 9 ਵੀ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, 12 15 ਤੇ 18। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ z ਦੀਆਂ 4 ਕੀਮਤਾਂ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ।
इस बार क्वेश्चन थोड़ा जा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन बेटा ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ बिना भाग ਕੀਤੇ। क्वेश्चन लेना जी मैं लो जी, ये मेरा जी है ये संख्या जी, ये 24,500 समथिंग कोई संख्या जी। तो ये संख्या के विच x का मुल मैं पता करना, यह 6 का एक गुणज है तो x एक अंक है तो x का मुल पता करो। तो बेटा जी इतने 6 नाल भाज योग की गल है, 6 नाल भाज योग बारे गल करते हैं तो 6 सानू पता 3 ਅਤੇ 2 ਇਹਦੇ 2 ਦਾ 3 ਅਤੇ 2 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੁੰਦਾ। तो ये 2 गुणनखंड होंगे ने 1 3 1 2 2 ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ। ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ 8 ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੀ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ। अब इकाई अंक बराबर आ गया 8, इसलिए जो संख्या साड़ी 24,500 2 नाल भाजयोग है। ठीक है जी। सो 6 के लिए साडे को 2 हिस्से ने, ਅਸੀਂ दोनों चीज़ां चेक करनियां पैणगियां। सानू 2 नाल ਅਸੀਂ चेक कर चुके हैं, हुण 3 नाल रह चुकी है, 3 नाल ਅਸੀਂ चेक कर लांगे तो साडा 6 नाल भाजयोग भी बन जाएगा। तो ਅਸੀਂ शुरू करते हैं हुण 3 नाल भाजयोगता का नियम ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ पढ़ के हटे हैं, ਉਹਦੀ ਦੁਹਰਾਈ भी कीती है। ठीक है जी। तो ਅਸੀਂ की करांगे, संख्या दे अंकां दा जोड़। ठीक है जी। लो जी जोड़ देखते हैं कितना है साडा 2 जमा 4 जमा 5 जमा x तो जमा 8 2 4 5 x ते 8। शुरू करते हैं जी जोड़ना। 8 ते 2 10 10 ते 9 19 19 जमा x। जोड़ जिमें मर्जी कर सकते हो बेटे, सीधा भी जोड़ सकते हो। 4 2 ते 4 6 6 ते 5 11 11 ते 8 19। पर मैनू ईजी लगता कि दहाइयां कंप्लीट कर लो, 10 100 इस तरह कंप्लीट कर लो। 8 ते 2 10 4 ते 5 9। ठीक है जी। साढ़े को 19 जमा x आ गया जी। तो शुरू करते हैं ये 3 नाल भाजयोगता दी। तो कहांगे x दे संभव मूल। x के संभव मूल केड़े केड़े हो सकते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, 0 भर के देखते हैं। 0 पर यार कितना आया जी साढ़े 19 जमा 0 19, जो कि भाज 3 ते भाग नहीं होंगे। शुरू कर दो तो अगला 19 जमा 1 20 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 19 जमा 2 21। सानू पता बेटे 21 जो है 3 ते भाग होंदा है। सो असीं साडे को पहला साडा मुल आया जो x की जो जगह ते आया सी साडा 2। ठीक, क्योंकि 3 ते भाग कर रहे हैं, 3 ते भाजयोगता चेक कर रहे हैं। तो 3 ते भाजयोगता लिए बेटे सिंपल जिहा फंडा हुंदा कि जेकर एक अंक सानू पता लग गया तो वो तो हर तीसरा अंक सानू जिहड़ा होगा वो मिलेगा इस नियम के तहत। क्योंकि इहदे नाल 3 ते भाग हो गया तो अगले 3 होर जोड़ दिए,
फिर 3 होगा, फिर अगले 3 होर जोड़ दिए, 3 3 बढ़ते जाइए। हाँ इस तरीके से चलता है। मैं 3 बढ़ावा तो मेरे को आएगा 5। मैं उधर चेक करता भी 5 होंगे या नहीं। 19 जमा 5, 19 जमा 5 मेरे को कितना आ गया बेटा? 19 से 5 24, 24 मैंने पता 8 थी 24 होंगे, 8 3 24। सो 8 आ गया जी। तो अगली संख्या की होगी? गैस करो, शाबाश। इतों जी 2 सी, अगली 3 जोड़े थे 5 आई सी, अगली 3 जोड़े थे कितनी होगी? वेरी गुड, 8। ठीक है जी। सो 8 मेरी अगली संख्या है। वो तो अगली कितनी आई है जी? 8 से 3 11। पर गल असीं शुरू में की कीती सी, x एक अंक है, भाव अंक जिहड़े हुंदे ने वो 0 तो लैके 9 तक हुंदे ने। सो 11 इहदे विच नहीं आ सकदा। सो 11 नूं असीं इरेज कर दिंदे हां जी। तो साडे कोल सिर्फ किहड़ी चीज बची है? 3 बचे ने जी, 2 5 अते 8। तो साडे कोल x दे संभव मुੱਲ किहड़े ने? 2 5 अते 8। ते जे संख्यावां दी गल करां मैं, संख्या किहड़ी हो सकदी है जी? संख्या 2 पढ़ सकते हैं, 24,528। और की हो सकता? 24,558। और हो सकता मेरे को 24,588। देखो अपनी जगह x की जगह तो मैं मुੱਲ भरी जा रहा, x की जगह 2 भरिया, फिर x की जगह 5 भरिया, फिर x की जगह 8 भरिया। ठीक है बेटा जी। तो साडे कोल ये 3 संख्या बन गई। हालांकि असीं सिर्फ तो सिर्फ x का ही मुੱਲ इत्थे कढ रहे हैं, पर सानू पता होना चाहिए कि संख्या भी कितनी है, क्योंकि संख्या में फिर असीं दोबारा चेक कर सकते हैं। 4 ते 2 6, 6 ते 5 11, 11 ते 10 21, 8 ते 2 10 21। सो इस तरह ये दोनों भी चेक कर सकते हैं। फर्दर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰੂਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆ 24 ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 4 ਤੇ 2 6, ਜੇ ਇਹ ਭਾਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਜਯੋਗਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ 6 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਜੀ ਸੀ, 6 ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ठीक, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 6 ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 6 ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2 ਤੇ 3। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। 2 ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ 0 2 4 6 8 ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 8 ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ 2 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ। 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਦੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 19 ਜਮਾ x। x ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਵ ਮੁੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੋ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਉਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 3 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 5 ਤੇ 8 ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।